मंडणगड संघाने आणि सलामीची जोडी मैदानात आपण पाहतो. स्ट्राईकवर सूरज, नॉन स्ट्राईकवर अमोल भोसले. गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा एक्सपिरियन्स चाप सलामीचं षटक पॉवर प्लेचं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज होत आहे. अर्धा सरप्राज 4 षटकांची लढत आहे. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक. स्ट्राईकवर सूरज, पहिला चेंडू. हो, इथं मात्र चेंडूला ढकल लॉंगॉनच्या पट्ट्यात क्षेत्ररक्षक चेंडू येतोय आणि स्लोवन स्वरूपाचा चेंडू होता. लॉंगॉनच्या पट्ट्यात एकने मात्र खातं उघडतोय आणि धावसंख्या पण पाहिली तर षटक क्रमांक 1 बिनबाद 1. शब्बीरभाई अलवी चषक 2022. मित्रांनो, उद्याच्या सत्र अत्यंत भरीव आहे. उद्याच्या सत्रामध्ये ओपन स्वरूपाचे सामने खेळले जातील. म्हणजे महाराष्ट्रातील टेनिस क्रिकेट जगतातील एकापेक्षा एक दिग्गज खेळाडू या मैदानात खेळताना दिसतील. सरप्राजचा पुढचा चेंडू. ओहो, काय जबरदस्त चेंडू आहे. खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. ब्लॉकरमध्ये टाकलेला चेंडू होता. जखडून ठेवलंय. अमोल, आपण जर पाहिलं तर या स्पर्धेमध्ये गोलंदाजी चांगली झाली, परंतु अमोल ज्या फलंदाजीसाठी ओळखला जातो, इथे मात्र अमोलच्या बॅटमधून धावा येताना पण पाहत नाही. आक्रमक फलंदाज आहे. इथे मात्र अमोलला चांगली फलंदाजी करावी लागेल. महत्वाची लढत आहे. आपण पाहिलं तर पुन्हा एकदा आखूट टप्प्याचा चेंडू आहे. पुन्हा एकदा नॉन स्ट्राईक गेटला फेक होते. क्रिकेटमध्ये इथे पण पाहिलं तर सूरज बाग देते बॅक टू द पॅव्हलियन. यस, सूरज बॅक टू द पॅव्हलियन. धावचीच्या स्वरूपात सूरजला परतावं लागतंय. मित्रांनो, क्रिकेटमध्ये धाव पूर्ण करायची असेल तर दोन्ही खेळाडूंना पळणं नितांत गरजेचं आहे. जशी टाळी एका तरी वाजत नसते, तशी रन पूर्ण करायची असेल तर दोन्ही फलंदाजांचं कॉलिंग अत्यंत महत्त्वाचं आहे. रनिंग बिटवीन द विकेट अत्यंत महत्त्वाचं आहे. इथे मात्र एका बरोबरीने कॉल होतोय, मिस कॉल मात्र होतो आणि मिस कॉल घटल्यावरती आपण पाहिलं तर फलंदाज बाद देखील होताना पडतोय. पहिला धक्का धावसंख्येकडे पाहिजे. हो, अमोलच्या बॅटमधून निघालेला फटका आहे आणि अमोलने अप्रतिम स्टँड अँड डिलिव्हर चेंडू जातो डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून आउट ऑफ द पार्क. गोइंग अँड यांच्याकडून आपण पाहिलं तर नो चेंडूचा देखील इशारा येतोय. म्हणजे ह्या चेंडूवरती 7 धावा मात्र मिळत आहेत. अर्थातच स्पर्धेच्या नियमानुसार आपण एक नो चेंडू घोषित केलाय. दुसरा जर का नो चेंडू पुन्हा एकदा सरप्राजच्या गोलंदाजीमध्ये आला तर अत्यंत आपण पाहिलं तर नियमानुसार इथे मात्र सरप्राजला गोलंदाजी थांबवावी लागेल. नॉन स्ट्राईकला आपण पाहतोय तो अर्थात विक्रम. आपण पाहिलं तर हो, इथे आपण पाहिलं तर पुन्हा एकदा नो चेंडू घोषित केलाय. अमोलच्या बॅटमधून निघालेला फटका. पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक दुसरा षटका. अमोल ऑन फायर. फटके आपण पाहिलेले मित्रांनो, अप्रतिम फटके होते. कुरवार टप्प्याचा चेंडू होता आणि कव्हरच्या पट्ट्यात ज्या प्रकारचे षटकार येताना आपण पाहिले आणि नक्कीच जो अमोल ह्या स्पर्धेमध्ये आजच्या सत्रामध्ये फलंदाजीमध्ये थोडासा स्ट्रगल करताना पाहत होतो, तोच अमोल पुन्हा एकदा ॲज अमोल आक्रमक अमोल सिद्ध करताना जे फटकेबाजी केले मित्रांनो, कमबॅक करताना दिसतोय अमोल. धावसंख्येकडे पाहिजे तर 15 फीट कंटिन्यू आहे, कारण मागचा चेंडू देखील नो चेंडू होता. इथे मात्र फीटचा चेंडू आहे, मोफतचा चेंडू असणार अमोलसाठी. आकुट टप्प्याचा चेंडू, कडक शॉट आहे, पॉईंट आणि कव्हरच्या दिशेने चेंडूला ढकललं जाते. क्षेत्ररक्षण अत्यंत दर्जेदार क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय, परंतु सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट आहे. धावसंख्या 2ने वाढते स्थिती पण पाहिली तर षटक क्रमांक 1, 4 षटकांच्या सामन्यामध्ये 1 गडी बाद 17. स्वस्तात बाद झालेला सूरज वागदरेला आपण पाहतोय बॅक टू द पॅव्हलियन. त्याची जागा आपण नॉन स्ट्राईकला अक्षय राठोड. षटक क्रमांक 1, 17 धावसंख्या फलकावरती लागते. नवीन पार्ट टाइम गोलंदाज रोशनला आपण पाहतोय, ज्याला सरप्राजच्या जागी गोलंदाजीसाठी आणलं जाते. पुन्हा एकदा राऊंड विकेटचा मारा अमोलसाठी. आकुट टप्प्याचा चेंडू पुन्हा एकदा कट केला. इथं मात्र ओ हो
कॅचेस विन द मॅचेस म्हटलं जातं मित्रांनो. पकडो कॅच जितो मॅच. इथे मात्र जेल सुटतोय. जीवदान कोणला मिळतंय तर अमोल भोसलेला. आणि मित्रांनो अमोलला जीवदान देणं म्हणजे धोक्याची घंटा आहे. कारण ज्या प्रकारची फलंदाजी करतोय ना अमोल, जर का 4 षटकं मैदानात खेळला तर 65 ते 70 धावा आपण फलकावर पाहू शकतो. कारण आक्रमक फलंदाज आहे आणि हिटिंग हे त्याचं प्रमुख अस्त्र आहे. धावसंख्या 18, वॉट लॉस ऑफ 1 विकेट, प्रोग्रेस न फर्स्ट ओव्हर. रोशनचा पुढचा चेंडू अक्षयच्या बॅटमधून निघालेला फटका आहे. डीप काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेखा पार, षटकार. GTC ग्लोबल टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून नुसतं क्रिकेट नाही तर आजूबाजूचं जे निसर्गरम्य स्थळं देखील आपण पाहतोय. जो कॅमेरा आता आपण पाहतो नदीच्या दिशेने गेलाय आणि त्या ठिकाणी नदीमध्ये एक पक्षी ज्या प्रकारचं पाणी पिताना आपण पाहतो. काय जबरदस्त लाईव्ह आपण पाहतोय. खरोखरच कौतुक करावं थोडं आहे. अर्थात संकेत गुरव शिंदे, कृणाल इंदब, मॅन फ्रॉम मुंबई. ग्लोबल टेनिस क्रिकेट म्हणजे GTCच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं अप्रतिम असं लाईव्ह प्रेक्षेपण आहे. आणि ज्याने आम्हाला प्रश्न केला आहे की हे कुठलं लाईव्ह आहे, अर्थात आम्ही सांगितलं हे GTC म्हणजे ग्लोबल टेनिस क्रिकेटचं लाईव्ह आहे. अप्रतिम लाईव्ह आहे. आता आपण पाहिलं तर पहिलं षटक संपतंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहिली तर 24 धावा. आणि इथं आपण पाहिलं तर आतापर्यंत 3 षटकार येताना आपण पाहिले. 2 षटकार अमोल, तदनंतर शेवटच्या चेंडूवरती अक्षय राठोड हा देखील मॅन इन फॉर्म आहे. सध्याच्या सीझनमध्ये अप्रतिम फलंदाजी अक्षयची देखील आपण पाहतोय. धावसंख्या आपण पाहिली तर 24 धावा. पॉवर प्लेच्या षटकात एक मोठं षटक आपण येताना पाहिलं. सूरज ज्याने आजच्या सत्रामध्ये आपण पाहिलं तर मंडनगड संघाकडून चांगली गोलंदाजी केली, अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी केली. आणि जो ज्या सूरजकडे नॅचरल स्विंग आहे ना मित्रांनो, त्याचा तंतोतंत वापर केला आहे आणि आतापर्यंत जखडून ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणि आतापर्यंत एक सक्सेसफुल गोलंदाज आजच्या सत्रामध्ये कोण असेल तर अर्थात गोलंदाजी मार्कवर आलेला सूरज, मॅन फ्रॉम अर्थातच एक मंडणगडचा एक दर्जेदार खेळाडू आहे. सूरजचा पहिला चेंडू लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट. इथे आपण पाहिलं तर मिस टाईम फटका. पुन्हा एकदा लॉंगॉनच्या पट्ट्यात क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती. धावसंख्या 1 निर्ते. संघाचं पावशतक फलकावरती लागते. षटक क्रमांक 2. मित्रांनो आपण पाहतोय वाघिवरे क्रिकेट क्लब आयोजित शब्बीरभाई अलवी चषक 2022 स्पर्धेचा 3ऱ्या दिवसातील शेवटचा आणि अंतिम सामना आहे. या संपूर्ण स्पर्धेसाठी आपण पाहतोय गावातील एकापेक्षा एक दिग्गज मान्यवर आहेत ज्यांनी या स्पर्धेला अत्यंत जबरदस्त योगदान दिलंय. आणि जे स्वप्न होतं ना 1 लाखाची स्पर्धा ह्या वाघिवरेत घेण्याचं, ते स्वप्न मात्र साकार होताना पाहतोय. ओहो, स्लोवर स्वरूपाचा फुलटॉस चेंडू होता. इथे मात्र ढकलल्या पुन्हा डीप काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेखा पार, कणकणीत चेंडूचा सामना केलाय. 2 चेंडूवरती 2 षटकार मारलेत. 600च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करतो. 31 धावा फलकावरती लागते. षटक क्रमांक 2. आणि ज्या सूरजने आजच्या सत्रामध्ये चांगली गोलंदाजी केली होती त्याच्यावरती मात्र आक्रमण केलं जातं. हो, हे दीक्षपा आपण यूट्यूबच्या माफ करा, इथे आपण पाहिलं ना तर अर्थात एक चांगलं कॅमेरामन आपली कामगिरी करताना पाहतात. जो घोडा आपण पाहतो ना मैदानात, इथं मात्र खेळाडूला थोडासा त्रास देण्याचा प्रयत्न आहे. आणि विनंती करतो आदन दळवी विक्रम गोट्या बसले, आपण प्लीज त्याला बाजूला करायचं आहे. 11 खेळाडूंचा खेळ असतो. इथे मात्र 12 खेळाडू मैदानात येताना आपण पाहतोय. आणि अर्थातच थोडंसं एक टाइमपास देखील होताना आपण पाहतो. परंतु टाइमपास करण्याची वेळ नाही, कारण तर सायंकाळचं सत्र आहे आणि हनीबाईटला आपण मैदानात येताना आपण पाहतोय. अर्थातच या स्पर्धेसाठी हनीबाईचं देखील अत्यंत मोलाचं सहकार्य आहे मित्रांनो. आणि हनीबाई सारखाच माणूस त्या घोड्यावरती काबू करू शकतो, कारण आपण पाहिलं तर आणि तिथं मात्र पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात होते. पुढचा
पुढचा चेंडू सूरजचा लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेटचा मारा अत्यंत वेगवान चेंडू होता. बॅटची कट घेऊन स्क्वेअर लेगच्या पट्ट्यात धावसंख्या 1 ने वाढते स्थिती पण पाहिली तर षटक क्रमांक 2 एक गडी बाद धावसंख्या पण पाहिली तर 32 धावा. क्रीडा स्पर्धेला सध्याच्या भेट देण्यासाठी आपण पाहिलं तर वडदगावचे सन्माननीय सरपंच संदीप धनावडे यांचे देखील क्रीडा स्पर्धेला सध्याच्या भेट देण्यासाठी आगमन झाले आणि या स्पर्धेच्या निमित्ताने त्यांचं यथोचित सन्मान देखील केला जातोय. अर्थातच ह्या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये एकापेक्षा एक दिग्गज मान्यवर स्पर्धेसाठी आपण पाहतोय. त्याचपैकी वडदगावचे सरपंच आदरणीय सन्माननीय श्री संदीप धनावडे सर हे देखील या क्रीडा स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी उपस्थित आहेत. त्यांचा देखील यथोचित सन्मान केला जातोय. टप्प्याचा चेंडू आहे. बॅटची कट घेऊन चेंडू पुन्हा एकदा थर्डमॅनच्या दिशेने वेगाने पळतोय. क्षेत्ररक्षक पुढे इथे मात्र नक्कीच चेंडू सीमारेखा पार चौकार. अर्थात 36 धावा फलकावते लागतात. षटक क्रमांक 2 पहिलं षटक संपलं. धावसंख्या 24. या षटकात आतापर्यंत 12 धावा येताना आपण पाहिलं एक अप्रतिम षटकार काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावरून आपण पाहिला. अर्थातच अक्षय राठोडचा त्यानंतर बॅटची कट घेऊन जाणारा चेंडू देखील आपण पाहिला. थर्डमॅनच्या पट्ट्यात क्रिकेटमध्ये धावा कशा येते त्याला महत्त्व नाही. धावा येणे गरजेचं आहे. क्रिकेटमध्ये धावांचा खेळ आहे आणि ही लढत दोन्ही संघांसाठी अत्यंत महत्त्वाची लढत आहे. डू ऑर डाय. जो जिंकेल तो अर्थातच उपांत्य फेरीच्या दिशेने जाणारा संघ असणार आहे. त्याचं तिकीट कन्फर्म होणारा हा सामना आहे. हो अत्यंत खराब चेंडू आहे. पंचांच्या दिशेने मारतात. यस इट इज वाईट मिक्स्चर एक्स्ट्राच्या स्वरूपात 1 ने मात्र भर पडते. स्थिती पण पाहिली तर 37. ओव्हर नंबर 2 षटक क्रमांक 2 धावसंख्यामध्ये पाहिलं तर एक गडी बाद 37 धावा. स्ट्राईकवर अमोल अप्रतिम जबरदस्त फलंदाजी करतोय. अमोलच्या बॅटमधून आतापर्यंत 2 षटकार 1 चौकार येताना आपण पाहिलाय. खेळतोय वैयक्तिक अर्थातच 19 धावसंख्या होती. सुंदर फलंदाजी. ओहो हेलिकॉप्टर उडवलंय. लँड कुठे होत आहे तर सीमारेखा बार अप्रतिम षटकार. या षटकाराने अमोल वैयक्तिक 7 चेंडू आणि 3 षटकार एका चौकाराच्या मदतीने खेळते. वैयक्तिक 27 या धावसंख्येवरती. सूरजचा चेंडू लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेटचा मारा आहे. वेगवान चेंडू होता. डॉट चेंडू यष्टी रक्षकाचा वेध घेणारा चेंडू होता. डॉट चेंडूने सांगता देखील होते. षटक देखील संपत आहे. इथे मात्र 2 षटकांचा खेळ संपतोय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहिली तर 43 धावा आणि आपण पाहिलं तर मित्रांनो 21.50 च्या सरासरीने 2 षटकामध्ये आक्रमण केले गेले. अद्याप 2 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे. कुठे जाऊ नका पाहत राहा ऐकत राहा. अर्थात शब्बीरभाई अलवी चषक 2022. यस डीजे को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। प्रकारे ह्या संपूर्ण क्रीडा स्पर्धेचं लाईव्ह प्रक्षेपण जगभरात केलं जात आहे आणि क्रिकेटमधील मोठं नाव ज्याने क्रिकेटच्या रत्नागिरी जिल्ह्यात इतिहास घडवला. अर्थातच आपण पाहिलं तर आमचे मित्र अर्थातच अब्बू बकर साबळे त्यानंतर आदिलबाई पेवेकर साजिद तळवरकर कतारहून या सामन्याचा आनंद घेतात. अर्थातच अबूबाई पेवेकर आदिलबाई पेवेकर आणि साजिदबाई तळवरकर या क्रीडा स्पर्धेच्या निमित्ताने पेवेक आपण पाहिलं तर वाघिवरे संघाच्या वतीने आणि या स्पर्धेच्या वतीने आपलं हार्दिक स्वागत आहे. थँक्यू व्हेरी मच. आणि क्रिकेटवर नितांत प्रेम करणारे हे तिन्ही खेळाडू आहेत आणि क्रिकेटमधील मोठी नावं आहेत. अर्थात धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. आणि आपण पाहिलं तर अर्थातच सक्सेसफुल स्पर्धा आपण पाहतोय. षटक क्रमांक 3 वारिस गोलंदाजी मार्को सज्ज होतोय. लेफ्ट अप ओव्हर द विकेटचा मारा आहे. हो हो आक्रमण करण्याचा प्रयत्न होता. इथे मात्र प्लम एस्टनच्या समोर पकडला जातोय. अर्थात अक्षय राठोड बाद होतोय.
हिरो आपण पाहिला तर अर्थात गौरव नागवेकर मैदानात जाताना आपण पाहतोय जवळजवळ शेवटच्या 2 षटकात 15च्या सरासरीने धावा करायच्या असताना देखील ह्याच अक्षय राठोडने केवळ 6 चेंडूंचा सामना केला होता आणि 25 धावा कुठल्या होत्या आणि सामना आपल्या बाजूने झुकवला होता. ह्या संपूर्ण स्पर्धेतील पाहिली ना मित्रांनो, शेवटच्या चेंडूवरती एका धावेची गरज असताना सर्वात हाय व्होल्टेज ड्रामा आपण पाहिला तर मागचा सामना आणि त्या सामन्याचा हिरो अक्षय मैदानात येतोय, माफ करा गौरव नागवेकर मैदानात येतोय. वारीचा पुढचा चेंडू लेफ्ट टाइम ओव्हर द विकेट. हो अत्यंत सुंदर फटका आहे. पुन्हा एकदा चेंडूवर ढकलला. पहिल्या चेंडूवरती गौरवच्या बॅटमधून निघालेला उत्तुंग षटकार. ज्या प्रकारे अक्षयने खेळ संपवला होता तिथून मात्र सुरुवात करतोय, नव्याने सुरुवात करतोय आणि राहिलेलं काम पूर्ण करण्याचं काम करतोय. ह्या सामन्यात पहिल्या चेंडूवरती 600 स्ट्राईक रेट फलंदाजी करतोय. धावसंख्या 49, षटक क्रमांक 3. अमोल एका बाजूने खेळते वैयक्तिक 27 धावसंख्येवरती. तर बाद झालेला फलंदाज अक्षयला आपण पाहिलं 3 चेंडूंचा सामना केला, 2 षटकारांच्या मदतीने 13 धावा कुठल्यात आणि इथे मात्र गौरव मॅन इन फॉर्म काय जबरदस्त फलंदाजी करतोय. हो ब्लॉक होल मधला चेंडू होता, अप्रतिम असा खेळून काढला चेंडूला लॉंगॉनच्या पट्ट्यात तर क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय. 50 धावा फलकावरती लागतात. अर्थातच आपण पाहिलं तर SM एंटरप्राइजेस रत्नागिरी संघाच्या टाळ्यांचा गजर देखील होताना आपण पाहतोय, कारण शेवटची लढत आहे, अंतिम सामना आहे. उपांत्य फेरीच्या सामन्याचं तिकीट मित्रांनो कन्फर्म करायचं असेल ना तर हा सामना जिंकणं नितांत गरजेचं आहे. जर का शेवटच्या दिवशी तुम्हाला चमकायचं असेल, खेळायचं असेल तर मस्ट निडेड विन, सामना जिंकावंच लागेल. पुन्हा एकदा वारीस लेफ्ट टाइम ओव्हर द विकेटचा मारा आहे. हो अमोल आपण पाहिलं तर अमोलला चकवणारा चेंडू होता, फ्लिक करण्याचा प्रयत्न होता, शरीराचा वेध घेणारा चेंडू होता, निर्धाव चेंडूची सांगता मात्र होते. सुंदर कमबॅक आपण पाहतोय वारीचं. तर आमच्या ह्या मंडळाचे खेळाडू आणि मान्यवर यांचं देखील सेलिब्रेशन केलं जात आहे. प्रथम फलंदाजी करताना धावसंख्या आपण पाहिले तर अर्थातच 72 धावा प्रथम फलंदाजी करताना गोळा केल्यात आणि 73 धावांचं एक मोठं उद्दिष्ट असणार आहे. अमोल भोसलेची फलंदाजी आपण पाहिली तर अर्थातच अमोल भोसलेने 12 चेंडूंचा सामना करताना आपण पाहिलं तर 5 षटकार आणि चौकाराच्या मदतीने 12 चेंडू 5 षटकार 1 चौकार आणि 40 धावा. इथे मात्र आमचे कॅमेरामन आपण पाहिलं तर बघा कुठे गेले तर अर्थातच एक चांगलं दृश्य आपण पाहतोय. एका बाजूला घोडा, एका बाजूला बैल आणि हे कॅमेऱ्यामध्ये चित्रित केलं जात आहे आणि वसीम आणि इथे पण पाहिलं तर कोणत्या प्रकारची लढत नव्हता. एका बाजूने जो तो आपला मार्ग काढतोय, आपली दिशा पकडतो आणि घरी जाण्याचा प्रयत्न करून सायंकाळ देखील होत आले. घोडा आपल्या दिशेने परततोय, तिथनंतर दुसरा जो बैल आपण पाहिलं तर तो दिशेने आपल्या दिशेने जातोय आणि इथं आपण पाहिलं तर सामन्याच्या दिशेने वळूया आणि बड्डे बॉय अर्थात आपण पाहिलं तर फरदान रुमानी उर्फ छोटे मॅच नंतर बड्डे केला जाईल. धन्यवाद. आपण पाहिलं तर अर्थातच इथे मात्र 73 धावांचा पाठलाग करताना पुन्हा एकदा मी जातोय समालोचन कक्षामध्ये जिथे जोडलेत आमच्याबद्दल सिद्दीक मेमन आणि यस आपण पाहिलं तर 24 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 73 धावा. काय घडतंय काय बिघडतंय सांगण्यासाठी बोलवतोय सिद्दीक मेमन. यस डीजे. तर फहद नॉन स्ट्राईक एंडला आपण बघितलं तर उस्साम असेल. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तयार विजय शिवलकर. पहिला चेंडू खूप चांगली चेंडू आहे, खूप चांगला लाईन आहे, खूप चांगला टप्पा आपण बघतोय. ऑफ टर्मच्या बाहेर बघूया काय घडलंय. मला वाटतं कदाचित बेल्स पडले तर विकेट देखील दिली जाणार आहे. पहिला धक्का, पहिला ब्रेक थ्रू. बॅट्समॅन या ठिकाणी फहदला माघारी परतावं लागतंय. पहिला धक्का, पहिला ब्रेक थ्रू. फहद बॅक टू पवेलियन. अंपायर हमारे अंपायर हमारे तरफ जुड़ने वाले गए. थर्ड अंपायर की तरफ गए. रिव्यू एक बार फिर इस्तेमाल होता हुआ मैदान के अंदर देखते क्या हुआ गए मैदान के अंदर क्या हुआ गए. क्या एक बार फिर स्टंपिंग का विकेट मांगा गया.
या एक बार फिर सीधी जाकर गेंद विकेट पर लगी है, बेल्स पर लगी, ये भी देखने वाले हैं। बल्ला हवा में घुमा था, गेंद एक बार फिर पीछे की तरफ आई थी। पीछे कौन खिलाड़ी है? मंदार भूले को आप देख रहे हो। मंदार रत्नागिरी के सबसे अच्छे विकेट कीपर है जो विकेट के पीछे खड़े हैं। एक बार फिर देखने वाले हैं, हमारे कैमरामैन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे टेक्निकल टीम के अंदर जीटीसी के जो टेक्निकल ऑपरेटर है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नजरें एक बार फिर देखिए, हनीफ की भी नजरें, हनीफ थर्ड अंपायर का काम कर रहे हैं। हनीफ रुमाने को आप देख रहे हैं। और खास करके अगर बात की जाए तो विकेट के पीछे जो मंदार है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सीधी गेंद जाकर अगर बात कीजिए तो मुझे नहीं लगता कि एक बार फिर देखते गए, फिर से एक बार एंगल से देखेंगे, दूसरे कैमरे के एंगल से ध्यान में लेंगे, दूसरे कैमरे पर भी एक बार फिर ज्यादा पसंद करेंगे। खास करके बहुत महत्वपूर्ण विकेट है। जो बल्लेबाज फहद है उन्होंने आज के दिन पर तहलका मचा। इनका विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थर्ड अंपायर की तरफ गए हैं। क्या हुआ है ये भी देखने वाले हैं। खास करके एक बार फिर देखिए, अगर बात की जाए तो विकेट कीपर ने बहुत अच्छी तरीके से गेंद को पकड़ा गया। उसके बाद मंदार को आप देख रहे हैं सेलिब्रेशन करते हुए नजर आए। हमारे साथ थर्ड अंपायर के लिए एक बार फिर हनीफ रुमाने, इनका भी फैसला बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। क्लोज वाला जो फैसला है बहुत रोचक फैसला रहेगा। इंटरेस्टिंग मैच मैदान के अंदर है, रोचक मैच मैदान के अंदर है। 2022 की कहानी आप देख रहे हैं। दोनों तरफ अगर बात की जाए तो 73 रन बनाने, पहली गेंद विजय शिवलकर टप्पा करने के बाद विकेट के पीछे गई और विकेट कीपर ने गेंद को पकड़ा। उसके बाद स्टंपिंग बहुत खूबसूरती के साथ विकेट के पीछे देखने को मिली। चर्चा अभी भी जारी है, क्या फैसला आने वाला है? फैसला बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, फैसले की घड़ी है। एक बार फिर इस्माइल 11 मंडनगढ़ के लिए स्ट्रगल उन्होंने भी किया गया है, रत्नागिरी की टीम ने भी एक बार फिर स्ट्रगल किया है। दोनों एंगल से देखना हनीफ पसंद करेंगे। विकेट के पीछे एक बार फिर अगर देखें तो मंदार बहुत अच्छा काम करते हुए नजर आए। स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन की बात की जाए तो फहद थे और देखते हैं। खास करके अगर बात की जाए तो यहां से अब जाकर स्ट्राइक एंड पर जो फहद है, बेल्स, इन्होंने अगर बात की जाए तो विकेट कीपर के हाथों को लगने के बाद विकेट कीपर ने स्टंपिंग कमाल की है। इसके लिए यह फैसला है। अंपायर ने नॉट आउट का सिग्नल दिया, यानी मौका मिलने बना गया। डकआउट में तालियां बज रही है। मैदान पर एक बार फिर फील्डिंग लगा दी है। मैच के अंदर मौका मिला के बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर फहद है। खास करके विकेट के पीछे मंदार बहुत अच्छे विकेट कीपिंग कर रहे हैं। फील्डिंग एक बार फिर देखिए, फ्लाइंग स्लिप का थोड़ा सा खिलाड़ी पीछे गए, एक खिलाड़ी थर्ड मैन का खिलाड़ी अंदर की तरफ बैकफुट पॉइंट पर गए, एक खिलाड़ी कवर पर गए, एक खिलाड़ी मिड ऑफ पर गए और शॉर्ट स्क्वेयर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। एक खिलाड़ी एक बार फिर वाइदिश काउ कॉर्नर पर गए। गेंदबाज तैयार, इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर सुंदर है, बहुत खूबसूरती के साथ आसमान की तरफ खेलते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी है। खिलाड़ी ने एक बार फिर लाजवाब कैच पकड़ा गया। ये गैप ढूंढना चाहते थे, हाथ में जाते हुए पहली सफलता, पहला विकेट, गाने को भी मौका। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना चाहते थे, मगर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर निहारते इनके हाथों में गेंद गई है। विकेट की बात की जाए तो पहला विकेट गिरा, रन संख्या 0 रन, खाता भी नहीं खोल पाए। गोल्डन डक का शिकार होते हुए फहद बैक टू पवेलियन। नए बल्लेबाज सरफराज आए हैं, हुसैन ऑन स्ट्राइक। विजय शिवलकर पावर प्ले की अगली गेंद लेगा। सुंदर कट कर दिया बहुत खूबसूरती के साथ। एक बार फिर देखिए, आउटफील्ड तेज नहीं है तो मैदान के अंदर गेंद रुकी गई। क्या बाहर की तरफ गई, अंदर की तरफ है गेंद, बॉर्डर लाइन के बाहर गई है, यानी 4 रनों का सिग्नल आने बना गए। विजय शिवलकर की गेंद पर क्या खूबसूरती के साथ खेलते हुए रिप्ले के अंदर देखिए, बहुत अच्छा स्ट्रोक देखने को मिला। एक्स्ट्रा कवर कर लाजवाब स्ट्रोक था। आउटफील्ड इतना तेज नहीं था मगर गेंद दन दन करते हुए बाउंड्री के बाहर गई। अमूल जब तक पहुंचते तब तक गेंद बाहर चली गई थी। रन संख्या कुल मिलाकर 4 रन। और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, एक बार फिर देखिए मैदान के अंदर बल्ले पर गेंद नहीं आए, रन लेने की कोशिश है। नॉन स्ट्राइक पर थ्रो आता हुआ, करीबी मामला बन सकता था। बाल बचे। पहले ओवर के अंदर इस्माइल 11 मंडनगढ़ एक विकेट के नुकसान पर 4 रन 4 ओवर के अंदर। इस मैच के अंदर 5 ओवर का मैच है और 4 ओवर के अंदर कुल मिलाकर 73 रनों का पीछा कर रहे हैं।
सुंदर है, लाइन बहुत अच्छी है, टप्पा बहुत अच्छा है, ऑफ टर्म के बाहर कर रहे हैं विजय शिवलकर, जिसने जाने जाते वही गेंदबाजी कर रहे हैं। टप्पा अच्छा गया, लाइन तो अच्छी, रत्नागिरी के सबसे अच्छे गेंदबाज है और पहले ओवर के अंदर दबाव बनाकर रखा गया, दबाव पूरी तरीके से बनाया गया। ऑन साइड पर गेंद में आसमान की तरफ गेंद मिड विकेट की तरफ जारी है, खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे, क्या गेंद को रोक पाएंगे? खिलाड़ी तेजी के साथ आते हुए गेंद को रोकते हुए 2 रन मुकम्मल करने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास था। 2 रनों के साथ रन संख्या कुल मिलाकर अब जाकर पहले ओवर का खेल समाप्त है। पहले ओवर का खेल समाप्त होता बाद 6 रन जीतने के लिए 73 रन बनाने हैं, यानी अब जाकर 18 गेंदों में 67 रनों की जरूरत है। 67 बनाने 18 बॉल्स के अंदर बैटिंग करने वाली टीम इस्माइल 11 मंडनगढ़ के आप देख रहे हैं। एसएम इंटरप्राइजेस इस मैच के अंदर बहुत अच्छी पारी, पहली पारी का खेल हमने देखा, लाजवाब पारी थी। इसके पहले का मैच कोई नहीं भूल सकता है, भागीरथी के इतिहास में नहीं भूला जाएगा। खास करके दापोली और रत्नागिरी का मैच जो हुआ वो मैच बहुत यादगार मैच रहा। दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज अमूल भोसले आ रहे हैं, अपने ओर से पहला, टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्ट्राइक एंड पर सरफराज, नॉन स्ट्राइक एंड पर उस समय को आप देख रहे हैं। ऑन स्ट्राइक सरफराज, राइट अप ओवर द विकेट। सुंदर है, बहुत कम के साथ कट करते हुए गेंद पॉइंट की तरफ जा रही है, खिलाड़ी एक बार फिर काफी दूर है, गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। अच्छा चौवा तब्बा, पहली गेंद पर अमूल का स्वागत चौबे के साथ होता मैग्निफिसेंट, बहुत अच्छा स्ट्रोक देखने के लिए मिला। खास करके इस मैच का आनंद एक बार फिर देखे, कतार से अबू बकर भाई साबले इस मैच को देख रहे हैं, आदिल पेवेकर इस मैच को देख रहे हैं, साजिद भाई तलवलकर इस मैच को देख रहे हैं, सरफराज भाई दलवी इस मैच को देख रहे हैं। इन सभी का हम तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं। अबू बकर भाई, इनकी तरफ से जो प्राइज है उसकी भी एक बार फिर चर्चा कल के दिन पर करेंगे। रन संख्या के बारे में बात कीजिए तो इस मैच के अंदर 10 रन बने हैं। अबू बकर भाई ने जो प्राइज ऑन किया है, खास करके उसकी चर्चा इस टूर्नामेंट के अंदर कल के दिन पर सुबह के सत्र में करने वाले हैं। इस मैच का आनंद पर्दे से कई दर्शक उठा रहे हैं, उसके अंदर अबू बकर भाई साबले, आदिल पेवेकर, साजिद तलवलकर और सरफराज दलवी इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। इनका तहे दिल के साथ स्वागत है। रन संख्या कुल मिलाकर 10 रन। अमूल भोसले की पहली गेंद पर चौवा आया, बहुत अच्छा स्ट्रोक देखने को मिला। सरफराज एक तरफ एक्सपीरियंस कैंपर गए, अनुभवी खिलाड़ी, इतने आसानी के साथ ये मैच को नहीं छोड़ने वाले गए। पुराने खिलाड़ी गए, सुंदर खिलाड़ी गए, स्ट्राइक एंड पर खड़े गए, नॉन स्ट्राइक एंड पर उस समय को आप देख रहे हैं। पहला विकेट फौज का गिरा और एक बार फिर देखिए टप्पा खाने के बाद नेक्स्ट से थोड़ी सी बाहर जारी है, लाइन से भटक रहे हैं, वाइड बॉल का सिग्नल आया है। लाइन से भटकोगे तो पड़ेंगे फटके मैदान के अंदर, लाइन से भटकना नहीं है, लाइन से अंदर आने की जरूरत है। पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर दे, रूम बनाकर खेला, दूसरी गेंद लेग स्टंप से बाहर जा रहे, यानी ये लाइन से भटक रहे हैं। लाइन से भटकोगे तो पड़ेंगे फटके मैदान के अंदर। रन संख्या 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर पारी का जारी है। 4 ओवर में 73 रन बनाने हैं। सुंदर है, सामने की तरफ बहुत अच्छा स्ट्रोक आता है, लगन की तरफ खिलाड़ी है, इनके सर के बहुत अच्छी फील्डिंग। बिहार की बात की जाए तो बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए खुद का बैलेंस बनाया। एक बार फिर देखिए सुंदर तरीके से फील्डिंग करते हुए लाजवाब फील्डिंग देखने के लिए मिले निहार द्वारा। लॉन्ग ऑन पर अच्छा स्ट्रोक खेला था, उसके बाद निहार को आप देख रहे हैं, मैन फ्रॉम रत्नागिरी, और इन्होंने अपना खुद का बैलेंस क्या कमाल का बना है। इस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। सुंदर है, बहुत खूबसूरती के साथ ऑन साइड पर खेलते हुए डीप पॉइंट पर गेंद जा रही है। सूरज वागदर गेंद का पीछा कर रहे हैं, टप्पा खाने के बाद जब तक पीछे से नरेश आते हुए तब तक 2 रन चुराने का मौका गए। दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था, दोनों बल्लेबाज एक बार फिर विकेट के बीच में अच्छा दौड़ रहे हैं, दोनों के बीच का साझेदारी अच्छी गई, दोनों के बीच का एक बार फिर कॉर्निंग अच्छा गए। 2 रनों के साथ रन संख्या अब जाकर दूसरे ओवर के अंदर 15 रन प्रति ओवर की बात की जाए तो इनको एक बार फिर देखिए, यहां से अगर बात की जाए तो 18 रन बनाते तो मैच जीत सकते हैं, मगर एक बार फिर धीमा खेल चल रहा है। दूसरा ओवर जारी है। सुंदर है, गति परिवर्तन है, लाइन एक बार फिर बढ़िया है, गति परिवर्तन था, स्लोवर था, चेंज ऑफ पेस था, विकल्प था, और ऑप्टम के बाहर रख रहे हैं, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। इनको बता गए ये बड़ा मैच है, इसके अंदर एक बार फिर मौका देंगे तो सामने वाले एक बार फिर शेर बनने वाले हैं, इसलिए मौका नहीं दे रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 15 रन। दूसरा ओवर जारी है। गेंदों की बात की तो इस ओवर की 5 गेंदें भी गए, आखिरी गेंद का खेल बचा बाकी है। महत्वपूर्ण मैच मैदान के अंदर जारी है, कांटे की टक्कर मैदान के अंदर है। खास करके अगर बात की जाए गेंदबाज अमोल भोसले को आप देख रहे हैं, 4 गेंदे उभी गए, 4 गेंदे उभी गए। कॉन्सन्ट्रेट फुल फास्ट है, मॅच भरपूर महत्वाची आणि लाईव्ह चालू
मैच की तरफ अब जाने बनेंगे। राइट अब और द विकेट सुंदर है, बहुत खूबसूरती के साथ सामने की तरफ खेलते हुए लॉन्ग ऑफ की तरफ मैदान पर एक बार फिर देखिए सामने जो एक बार फिर देखिए एक बार फिर डूंगर है उसके ऊपर टकराने के बाद अंदर की तरफ आ रही है। विजय शिवलकर गेंद के पीछे नाच रहे थे, उसके बाद इन्होंने गेंद को पकड़ा और जब तक फील्ड कर दे तब तक एक रन मुकम्मल है। तब अब जाकर स्ट्राइक पर बैट्समैन अब देख रहे बल्लेबाजी करने के लिए हुसम आ गए, 16 रन बने हैं। सुंदर है, कट कर दिया स्लो पर गेंद भाग लिया डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खेलते हुए गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए मैग्निफिसेंट फोर आता हुआ बैट्समैन हुसैमा के बल्ले से मच नीडेड बाउंड्री फॉर बैटिंग साइड। दूसरे ओवर का खेल समाप्त है और दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन लगे हैं, जीतने के लिए 73 बनाने गए, यानी 12 गेंदों का खेल बचा है। अब जाकर कुल मिलाकर इस मैच के अंदर आपको बनाने के 53 रनों की जरूरत है। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 53 रनों की जरूरत है। हमारे कैमरामैन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं यूट्यूब पर कई दर्शक है, 12 गेंदे 53 रन बैटिंग करने वाली टीम की अगर बात की जाए तो खास करके इस मैच के अंदर इस्माइल 11 मंडनगढ़ इस मैच के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी भी लगभग 200 के ऊपर दर्शक इस मैच का आनंद उठा रहे यूट्यूब पर, इनका हम तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं। शाम का समय है, शाम का सूरज ढल चुका है और दूधिया रोशनी इस मैदान से गायब हो चुके हैं, फिर भी ये मैच चल रहा है। क्रिकेट एक बार देखिए, क्रिकेट का खेल एक जंगल है, तो जंगल का शेर कौन है वो आज की शाम में पता चलेगा। वाकई में जो जीतने वाला वो सेमीफाइनल, इसीलिए मैंने कहा कि क्रिकेट का खेल एक जंगल है तो जंगल का शेर कौन है। पहली गेंद पर आसमान की तरफ उड़ाते हुए सरफराज कह रहे हैं ओल्ड इज गोल्ड, जुना तो करा तो लॉन्ग ऑन बोलने के बाद पहली गेंद पर पहला छक्का गेंदबाज के खिलाफ लगाया गया। गेंदबाज राजेश आए, राजेश के खिलाफ पहली गेंद पर पहला छक्का दबा। सरफराज अभी भी हार नहीं मान रहे हैं, 11 गेंदों का किल बचा के 47 रनों की जरूरत है। डरना नहीं है, डटकर मुकाबला करना है। इनको पता है कि डर के आगे जीत है। स्ट्राइक पर सरफराज है, राजेश के खिलाफ हल्ला बुना गया। बहुत अच्छी गेंद है, बहुत खूबसूरती के साथ खेलते हुए आसमान की तरफ है, आसमान की तरफ गेंद है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए लपक लिया। अक्षय राठौड़ तेजी के साथ आते हुए शॉर्ट मिड विकेट पर आए। डायरी के अंदर आने के बाद इन्होंने बहुत अच्छा कैच पकड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण विकेट गिरता हुआ मैदान के अंदर जो दहाड़ रहे थे उनको बाहर की तरफ भेजा गया। विकेट नंबर दूसरा गिरता हुआ, रन संख्या 26 रन, 73 रन बनाने गए। मैच में स्ट्रगल करने वाली टीम इस्माइल 11 मंडनगढ़ के आप देख रहे हैं। खास करके मैदान के अंदर नए बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए जाते हुए नॉन स्ट्राइकर पर सूरज आप देख रहे हैं। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजों की बात की जाए तो बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक एंड पर उस समय को आप देख रहे हैं, नॉन स्ट्राइक एंड पर सूरज, गेंदबाज राजेश, इन्होंने भी जवाब दिया। एक तेरी एक मेरी, 100 सुनार की एक लोहार की बनती है। राइट अप राउंड सुंदर है, बहुत खूबसूरती के साथ नजाकत स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद बाउंड्री के बाहर, क्या स्ट्रोक खेला के, वाह भाई वाह, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक आता हुआ, कम खर्चा भरपूर चर्चा वाला स्ट्रोक आता हुआ, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक है। एक्स्ट्रा कवर पर नजाकत दिखाई है, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक कहते हुए उसामा कह रहे हैं जिद होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, परिश्रम होना चाहिए और जिद लगन के साथ हम मैदान के अंदर अभी भी लड़ने वाले हैं। रन संख्या कुल मिलाकर बढ़ती हुई रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर एक बार फिर देखिए 32 ओवर की बात की जो दूसरा ओवर जारी है, ओवर नंबर खास करके तीसरे ओवर चल रहा है, माफ कीजिए। पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आने वाले खराब फील्डिंग महेश दल विद्वान आप देख रहे हैं। बैकअप के लिए एक बार फिर खिलाड़ी है, सुंदर फील्डिंग करते हुए निहार तेजी के साथ आए, 2 रनों के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 34 रन। तीसरा ओवर जारी है, मैच में जीतने के लिए 73 रन बनाने गए। इस ओवर की अभी भी अगर बात की जाए तो 2 गेंदों का खेल शेष है। राजेश अपने बूटिक मान पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। राइट अप राउंड विकेट, सुंदर है, सुंदर है, क्या कमाल की गेंद है। ब्लॉक होल का इस्तेमाल करते हुए सीधी गेंद ब्लॉकर में की है, मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का। अब तक रन संख्या कुल मिलाकर 34, जीतने के लिए 73 रन बनाने गए। अभी भी बैलेंस में बहुत ज्यादा रन बचे हुए गए। राजेश अच्छा ओवर कर रहे हैं, सुंदर है, सुंदर है, तब अच्छा के लाइन तक ऑफ डम के बाहर गए। बल्लेबाज कड़ी कड़ी खेल रहे हैं, इनके पास फुटवर्क नहीं है, इनके पास एक बार फिर देखिए बल्लेबाज आगे की तरफ नहीं आ रहे, कदमों का इस्तेमाल नहीं कर रहे गए, तो लगातार गेंदे बिंदी जारी गए। 3 ओवर का खेल समाप्त है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन स्कोर कार्ड के पर जीतने के लिए आपको बनाने गए। 73 रन 4 ओवर के अंदर, 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है। अब जीतने के लिए कुल मिलाकर 39 रनों की जरूरत है।
6 गेंदे 39 रनों की जरूरत है। नरेश गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। 6 गेंदों में 6 छक्के लगेंगे, फिर भी मैच नहीं बन सकता है इस्माइल 11 मंडनगढ़ के लिए। मगर क्रिकेट ये अनिश्चितताओं से भरा भाग है। क्रिकेट में कभी भी, कहीं भी, कभी भी और कहीं भी, कौन से भी मैदान में कुछ भी हो सकता है। स्ट्राइक एंड पर लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी सूरज है, नॉन स्ट्राइक एंड पर उसामा को आप देख रहे हैं। 2 विकेट गिरे गए, 2 विकेट के नुकसान पर 34 रन 3 ओवर के समाप्ति के बाद। गेंदबाज नरेश आए हैं अपनी ओर से, पहला टीम की ओर से एक बार फिर आखिरी ओवर लेकर, चौथा ओवर लेकर। 6 गेंदे 39 रन। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर खेलते हुए, ज्यादा खुलकर नहीं खेल रहे। अलॉन्ग द कारपेट गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ आते हुए निहार सुंदर फील्डिंग करते हुए 1 रन जाने दिया। 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा। रन संख्या अब जाकर 35 रनों पर। 5 गेंदों का खेल शेष है, 38 रनों की जरूरत है। खास करके बात की जाए तो एक बार फिर SM इंटरप्राइजेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, जो कि सलामी के प्रारंभिक बल्लेबाज मंडनगढ़ के हैं उसामा अभी तक मैदान के अंदर हैं। फुल टॉस है, देखिए बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, पीछे की तरफ गेंद गई। टप्पा करने के बाद जब तक खिलाड़ी गेंद को पकड़ते हुए अवधूत टांडिल पीछे की तरफ दे, नो बॉल का सिग्नल भी आया है। अंपायर ने नो बॉल का सिग्नल दिया, किस चीज का नो रहेगा वो भी देखने वाले हैं। 36 2 रनों के साथ रन संख्या में बढ़िया मैदान के अंदर। स्ट्राइक एंड पर अब जाकर प्रीट का मौका किसके पास है? बैटिंग करने के लिए सूरज स्ट्राइक एंड पर है। रन संख्या 36 बने हैं। इस मैच के अंदर आपको 73 रनों का पीछा करना है। आखिरी कुछ गेंदे हैं, 5 गेंदे अभी भी बचे हुए हैं और इस मैच के अंदर अब देखते हैं। गेंदबाज तैयार, सुंदर है फ्रीट वाली गेंद पर एक बार भी देखे, चारों खाने चित किए, मगर यहां से विकेट नहीं रहेगा क्योंकि प्रीट वाली गेंदे ऑफ स्टंप पर जाकर सीधी तरीके से गेंद लगे। इस गेंद के ऊपर भी 1 रन चुराने में कामयाब रहे। 1 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर अब जाकर 37 ऑन स्कोरबोर्ड। पारी के केवल 4 गेंदे अब तक बचे हुए हैं। आखिरी 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है और खास करके अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा मैच, 73 रनों तक आपको पहुंचना है। त्याच्यानंतर 4 बॉल शिल्लक आहे, किती पाहिजे? 37 रन बने। 35 बनतच नाही कुठल्या हिशोबाने। मैच की तरफ एक बार पे जाने बने। गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग बार पर, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। सुंदर है, बहुत कम समय के साथ बल्ले का ऊपरी से लगने के बाद अवधूत पीछे की तरफ अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। 1 रन और खाते के अंदर जुड़ने बना गए। 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा होने बना गए। रन संख्या कुल मिलाकर 38, अब जाकर 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है और खास करके जीतने के लिए कुल मिलाकर 34 रनों की जरूरत है। मैच की तरफ एक बार फिर रुक करने वाले, मैच बहुत अच्छा चल रहा है। सूरज एक बार फिर देखिए आखिरी कुछ गेंदों पर एक बार फिर प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं, हारने की रन संख्या को कम करने का काम कर रहे हैं। एक तरफा मुकाबला, आज के दिन का आखिरी मुकाबला आप देख रहे हैं। सूरज मैदान के अंदर एक बार फिर देखिए देरी के साथ आई है, देरी के साथ आए हैं। मोहतरमा आपने आते आते बहुत देर कर दी है। बल्लेबाज एक बार फिर चौबे छक्के लगा रहे हैं मगर आते आते बहुत देर कर दी है। बहुत अच्छी गेंद थी, एक बार फिर देखिए आसानी के साथ खेलते हुए 1 रन मुकम्मल करते हुए 1 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 43 रन बने गए। जीतने के लिए अभी भी इस मैच के अंदर 30 रनों की जरूरत है। यानी SM इंटरप्राइजेस ने आखिरी मुकाबले में झटका बहुत बढ़ा दिया सामने बनी टीम को। आखिर में बैलेंस में 30 रन बचे हुए गए। नरेश अपने बॉलिंग पर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। फुल टॉस है, एक बार फिर ऑन साइड पर खेलते हुए पॉइंट की तरफ गेंद जारी है। खेल समाप्त होता हुआ और सेमीफाइनल के अंदर पहली टीम दावेदारी पेश करते हुए इस टूर्नामेंट के अंदर SM इंटरप्राइजेस रत्नागिरी की जीत होते हुए कांग्रेचुलेशन SM इंटरप्राइजेस रत्नागिरी पहले सेमीफाइनल के दावेदार, पहले भागीरथी के टूर्नामेंट के, खास करके लखपति वाला जो टूर्नामेंट पहली मर्तबा चल रहा है उसकी पहली सेमीफाइनल की टीम SM इंटरप्राइजेस खास करके रत्नागिरी।